जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए 7565 पोस्ट पर नई भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसका ऑनलाइन फॉर्म भी आपका शुरू कर दिया गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है इसके फॉर्म अप्लाई के लास्ट डेट यानी कि क्रूशियल डेट के पहले आपको बनाना है, आज की इस वीडियो में जानेंगे। क्योंकि दोस्तों, जब आपका दिल्ली पुलिस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पीईटी पीएसटी के समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो उस समय आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है सभी डॉक्यूमेंट आपके फॉर्म अप्लाई के लास्ट डेट के पहले का होना चाहिए, वो चेक किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जानते हैं कि अगर आप भी दिल्ली पुलिस में फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं तो यहाँ पे ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट जो है कब का होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों ईडब्ल्यूएस एससी एसटी सर्टिफिकेट आपका कब का होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का फाइनेंशियल ईयर क्या रखा गया है उसके बारे में आपको बताएंगे। और इसके अलावा दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस आपका कब मांगा जाएगा इसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस के अंतर्गत जो आपका ऑनलाइन फॉर्म है ये 22 सितंबर 2025 से शुरू हो चुका है और 21 अक्टूबर 2025 तक चलने वाला है। 21 अक्टूबर इसका लास्ट डेट आपका रखा गया है। और वहीं दोस्तों, इसकी एग्जाम की बात करें तो दिसंबर जनवरी आपका होने वाला है, यानी कि दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों वैकेंसी आप सभी को पता है 7565 आपका टोटल पोस्ट पर इसमें भर्ती है। वैकेंसी की संख्या काफ़ी अच्छा है। अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट है तो डेफिनेटली इसका फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। और एज लिमिट 18 से 25 है। 1/7/2025 आपका एज लिमिट का काउंट है। ओबीसी को 3 बरस का छूट और एससी एसटी को 5 बरस का छूट है। और इसके अलावा दोस्तों जो आपका क्वालिफिकेशन है 10+2 पास होना चाहिए, जो 21/10/2025 तक आपका 10+2 जो है कंप्लीट होना चाहिए। अब दोस्तों चलिए यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका डॉक्यूमेंट के बारे में, जिसके ऊपर ये वीडियो का टॉपिक है। तो देखिए दोस्तों, डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट। देखिए दोस्तों, अगर आप भी ओबीसी कैटेगरी से है तो आपको जो है एनसीएल सर्टिफिकेट बनवाना होगा। एनसीएल सर्टिफिकेट का मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। तो देखिए दोस्तों, ओबीसी एनसीएल जो है ये कब का होना चाहिए और कौन से लेवल का। तो दोस्तों अगर आप सभी इसके ऑफिशियली नोटिफिकेशन देखेंगे, यहाँ पे आप सभी को बता देते हैं, देखेंगे दोस्तों आपका जो प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन के 6.2 पैराग्राफ में ओबीसी के बारे में जानकारी मिल जाएगा। इसमें दोस्तों क्लियर मेंशन किया गया है कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर देखेंगे, आप देखेंगे दे मस्ट इंश्योर डेट दे आर entitled to such reservation as per eligibility and do not fall in the creamy layer on the crucial date। तो दोस्तों यहाँ पे ये बताया गया है कि क्रूशियल डेट तक जो है डू नॉट फॉल इन द क्रीमी लेयर, यानी कि क्रीमी लेयर से आप नहीं होना चाहिए, यानी कि एनसीएल होना चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर से आपका होना चाहिए। और ये क्रूशियल डेट तक, देखिए दोस्तों क्रूशियल डेट का मतलब क्या है वो भी आपको आगे देखने को मिलेगा। द क्रूशियल डेट फॉर दिस पर्पस विल बी द क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द ऑनलाइन अप्लीकेशन, यानी कि फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है, जो क्लोजिंग डेट है, उसे दोस्तों क्रूशियल डेट माना जाता है, यानी कि क्रूशियल डेट उसे काउंट किया जाता है। अब दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे कि ओबीसी का जो एनसीएल सर्टिफिकेट है ये दोस्तों जो इसके फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट, आप सभी को पता है फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट 21 अक्टूबर 2025 रखा गया है। तो 21 अक्टूबर 2025 के पहले का, देखिए दोस्तों इसके पहले का जो है ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। तो बिल्कुल आप 21 अक्टूबर 2025 के पहले का आपके पास ये होना चाहिए। और ये कौन से लेवल का, तो देखिए दोस्तों ये सेंट्रल लेवल का। आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस का जो जॉब है वो केंद्र सरकार का जॉब है, सेंट्रल लेवल के अंतर्गत आता है। तो सेंट्रल लेवल का ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट आपके पास चाहिए, जो कि 21/10/2025 यानी कि जो इसका क्रूशियल डेट है, जो लास्ट डेट है, उसके पहले का होना चाहिए। तो आई होप दोस्तों समझ गए होंगे एनसीएल सर्टिफिकेट को लेकर। और देखिए दोस्तों, अगर आपके पास पहले से एनसीएल सर्टिफिकेट है तो आपको नई बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1 साल पुराना तक आपका चल जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास 1 साल तक पुराना एनसीएल सर्टिफिकेट है ओबीसी का सेंट्रल लेवल का, तो उससे आपका काम चल जाएगा। लेकिन 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो आप न्यू बना लीजिएगा। जैसे कि इसकी फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट दोस्तों 21 अक्टूबर रखा गया है। अगर मान लीजिए कि आपका जो एनसीएल सर्टिफिकेट है 21 अक्टूबर
2024 के पहले का है तो आप नई बना लीजिएगा। अगर 1 साल के अंदर का है तो नई बनवाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, उससे आपका काम चल जाएगा। और अगर दोस्तों आप सक्षम हैं तो बिल्कुल प्रयास कीजिएगा नई सर्टिफिकेट देने का। अगर आप नई बनाकर सर्टिफिकेट देते हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। तो जो भी ओबीसी कैटेगरी से है वो नॉन क्रीमी लेयर आप सेंट्रल लेवल का फटाफट जाइए और सर्टिफिकेट दोस्तों इसका बना लीजिए अगर आपके पास नहीं है तो। और 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो डेफिनेटली आपको बनवाना है, और 1 साल के अंदर में है तो भी आप बना ले, नहीं आपके लिए बेहतर रहेगा। हालांकि 1 साल तक आपका काम चल जाएगा अगर 1 साल पुराना तक है तो। अब देखिए दोस्तों ओबीसी एनसीएल के बारे में आपको पता चल गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। देखिए दोस्तों ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की बात करें तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो कैंडिडेट होते हैं उनका 2025-26 फाइनेंशियल ईयर मांगा गया है सर्टिफिकेट का। और फाइनेंशियल ईयर आपको पता है 1 अप्रैल 2025 से आपका शुरू हुआ है 2025-26 का। और यहाँ पे देखिए दोस्तों ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट है इसके नोटिफिकेशन में, दिल्ली पुलिस के नोटिफिकेशन में दिया गया है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो क्रूशियल डेट के पहले का होना चाहिए और 2025-26 फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब ये हुआ कि 1 अप्रैल 2025 के बाद आपके पास जो है इशू होना चाहिए सर्टिफिकेट, और 21 अक्टूबर 2025 के पहले का। तो दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से लेकर 21 अक्टूबर 2025 के बीच का जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए। तो अगर आपके पास 1 अप्रैल 2025 के बाद का सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस तो उससे आपका काम चल जाएगा। अगर नहीं है तो आपको न्यू सर्टिफिकेट जो है ईडब्ल्यूएस का 2025-26 फाइनेंशियल ईयर का आपको बनाना होगा। तो दोस्तों अगर आपके पास 1 अप्रैल 2025 के बाद का है तो आपको बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर नहीं है तो आप फटाफट जाइए ईडब्ल्यूएस अपना सर्टिफिकेट बनवाइए। और ये दोस्तों मैं आप सभी को नोटिफिकेशन में भी दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पे देखेंगे 2025-26 फाइनेंशियल ईयर आपका बताया गया है, यानी कि जो इशू आपका बताया गया है 2025-26 का होना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों देखेंगे जब क्रूशियल डेट जो है आपका लास्ट डेट जो इसकी फॉर्म अप्लाई का है उसके पहले का होना चाहिए, इसके बारे में भी यहाँ पे दिया गया है। तो ये डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्रूशियल डेट मीन्स आपका जो है जो फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट होता है, जो क्लोजिंग डेट होता है उसे बोला जाता है। तो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का आपके पास दोस्तों ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो मैंने आप सभी को यहाँ पे डिटेल्स में लिख के बता दिए हैं, आप सभी समझ गए होंगे। और ये भी आपका सेंट्रल लेवल का होना चाहिए केंद्र सरकार का, तो केंद्र सरकार का आप बना लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों SC/ST सर्टिफिकेट की बात करें तो देखिए दोस्तों SC/ST सर्टिफिकेट भी आप सभी का यहाँ पे क्लियर दिया गया है नोटिफिकेशन में। आप देखेंगे 6.4 पैराग्राफ नोटिफिकेशन का। तो SC/ST जो सर्टिफिकेट है ये भी दोस्तों आपका द क्रूशियल डेट फॉर द पर्पस विल बी क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि जो इसकी फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट है उसके पहले का होना चाहिए। तो अगर आप सभी दोस्तों SC/ST कैटेगरी से है तो आपको भी 21/10/2025 के पहले का जो है सर्टिफिकेट चाहिए। और ये भी दोस्तों आपको सेंट्रल लेवल का बनवाना होगा। तो सेंट्रल लेवल का आप सभी जो है इसका सर्टिफिकेट बना लीजिएगा SC/ST का। तो SC/ST का तो स्टेट से भी काम चल जाता है, लेकिन अगर सेंट्रल का पॉसिबल हो तो आप बना लीजिएगा, बेहतर रहेगा। अब दोस्तों इसके बारे में तो आपको पता चल गया। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। सभी डाउट मैंने इस वीडियो में आपका क्लियर किए सर्टिफिकेट को लेकर। अब सवाल होगा कि ड्राइविंग लाइसेंस कब लगेगा और कब का चाहिए। तो देखिए दोस्तों सिंपल सा यहाँ पे अगर आप देखेंगे नोटिफिकेशन में ही इसके बारे में मेंशन है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या बताया गया है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 7.2 पैराग्राफ नोटिफिकेशन में आपका मेल कैंडिडेट का ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाएगा और वो आपका लाइट मोटर व्हीकल का होना चाहिए, LMV का। और देखेंगे दोस्तों आपका फिजिकल इंड्योरेंस एंड यहाँ पर देखेंगे मेजरमेंट टेस्ट, यानी कि दोस्तों जो आपका PET PST होगा, फिजिकल जो टेस्ट होगा उस समय ही आपका LMV का जो है ड्राइविंग लाइसेंस आपसे मांगा जाएगा। LMV या HMV जो भी आपके पास है, मिनिमम LMV का होना ही चाहिए। और इसमें लर्नर जो लाइसेंस है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो लर्नर लाइसेंस आपके पास नहीं होना चाहिए, जो ओरिजिनल बनता है वो आपके पास होना चाहिए। और ये देखिए दोस्तों इसका कोई डेट नहीं है, आपको PET PST के समय शो करना होगा। जब आपका PET PST होगा, फिजिकल टेस्ट आपका जब होगा, तो उस समय दोस्तों आपको अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है, जो DL है, उसे आपको दिखाना होगा। उसका ज़रूरी नहीं है कि फॉर्म अप्लाई के लास्ट डेट के पहले का जो है वो होना चाहिए।
ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो है डेफिनेटली है कि अभी फॉर्म अप्लाई कर दीजिए और बाद में दोस्तों इसका जो LMV का ड्राइविंग लाइसेंस है उसे बना लीजिएगा। तो इसके लिए कोई डेट मेंशन नहीं है, आप उस समय आपको केवल शो करना है फिजिकल टेस्ट के समय। तो चलिए दोस्तों, कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।